हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स। हमें क्या करना है, इन सबको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेसिमल्स यानी कि पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करें, जस्ट सिंपली हम डिवाइड करेंगे इसे और डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ये 3/10 है तो 3/10 डिनोमिनेटर यहाँ पे और 3 अंदर, डिवाइड करते हैं। अब 10 के टेबल में 3 नहीं आता, ठीक है, तो 0 पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट लगाने के बाद हम एक 0 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब 10 3 30, ठीक है, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो हमने डिवाइड किया, हमारे पास आंसर कितना है 0.3। तो 3/10 को जब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर होगा 0.3। 3/5 को करता है 3/5, तो 5 आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है, और 3 आपका अंदर। नेक्स्ट 5 के टेबल में अगेन 3 नहीं आता, ठीक है, तो 0 पॉइंट, और पॉइंट जब लग जाता है तो हम एक 0 उतार सकते हैं यहाँ पर। अब 5 के टेबल में 30 कितनी टाइम्स में आता है, 6 टाइम्स में। 5 6 30, तो इसका आंसर आएगा 0.6। अब एक टाइप और होता है, अगर आपके डिनोमिनेटर में जैसे ऐसे नंबर हो 10 100, ठीक है, मीन्स 10 की पावर में हो 10 100 1000 10,000 ऐसे नंबर्स होते हैं, तो उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना काफी इजी होता है। कैसे होता है देखते हैं। जैसे ये 10 है, ठीक है, तो नीचे कितने 0 है, एक 0 है, तो हम क्या करेंगे, पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे एक संख्या ऑलरेडी है, तो यानी कि 3 के आगे यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। जैसे कि एक नंबर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे है मान लो 34/10। अब ये है, ठीक है, नीचे एक 0 है। अब हम क्या करेंगे, पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो एक संख्या और यहाँ पे पॉइंट, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 3.4। और हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.4 ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 होता तो 34/100, तब इसे कैसे करते, पीछे नीचे 2 0 है तो पीछे से दो संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाता, 3 4 छोड़ देंगे और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है इसलिए हम 0 लगा देंगे, तो 0.34। ठीक है, तो आई होप कि आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका फाइंड द सम। हमें सम करना है। डेसिमल वाले सम कैसे करते हैं, तो जैसे फर्स्ट नंबर मैंने लिखा 26.85। अब क्या होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब उसके बाद पॉइंट के बाद यहाँ पे 08 है तो 08, और पॉइंट से पहले 7 तो 7, और हम इसे ऐड करेंगे। 8 + 5 13 का 3 कैरी 1, 8 + 1 9, डेसिमल के नीचे डेसिमल। नेक्स्ट 7 + 6 13 का 3 कैरी 1, 2 + 1 3, इसका आंसर है आपके पास 33.93। ठीक है, नेक्स्ट इसे सॉल्व करते हैं। 32.8, अब यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा। अब यहाँ पे क्या है 20 पॉइंट के बाद 20, और पॉइंट से पहले 46, और यहाँ पे 10.42, तो 0.42, नेक्स्ट यहाँ पे है 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0.8 और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 0 लगा देंगे। ठीक है, 0.80। अब हम इसे सम करेंगे, तो अब 0 + 0 + 2 क्या होगा 2, 8 + 2 + 4, 8 + 2 10 + 4 14 का 4 कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 6 9, 4 + 1 4 + 3 7 + 1 8, 89.42। इसका सम है आपके पास 89.42। ऐसे ही आपको बाकी के पार्ट्स इसके करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपको सब्ट्रैक्ट करना है 12.29 फ्रॉम 51.4। हमें क्या करना है, 51.4 में से 12.29 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 51.4, जैसे हमने ऐड किया था पॉइंट के नीचे पॉइंट, वैसे यहाँ भी पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड देन पॉइंट के बाद है 29, तो 29, तो यहाँ पॉइंट से पहले 1 2, तो 1 2, और हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे अगेन जैसे यहाँ पर 0.80 हमने लिखा था, 0.8 था कल ही तो हमने 0 लगाया था, वैसे यहाँ पे भी 0.4 है सिर्फ, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अब 0 में से 9 नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, एक कैरी ले लेंगे, तो अब ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1। अब यहाँ पे कैरी चला गया था एक, तो अब ये हो गया आपके पास 3, तो 3 में से 2 गया 1। ठीक है, नेक्स्ट अब 1 में से 2 अगेन नहीं जाएगा, हम एक कैरी ले लेंगे, तो अब ये हो जाएगा आपके पास 4 और ये 11, 11 - 2 9, और पॉइंट के नीचे पॉइंट अगेन, और 4 - 1 3, तो 39.11 आपके पास आया फाइनल आंसर
जब आप 51.4 में से 12.29 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 39.11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80.98 में से आपको 80.73 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 80.98 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 80.73, तो 73 एंड 80 सब्ट्रैक्ट। अब 8 में से 3 गया 5, 9 में से 7 गया 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 8 माइनस 8 0, तो आपके पास आंसर आया 0.25। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 80.98 में से 80.73 तो आपके पास आंसर आएगा 0.25। सेम ऐसे आपको बाकी के पार्ट्स करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, टिक द करेक्ट आंसर। हमें टिक करना है करेक्ट आंसर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें बताना है फर्स्ट पार्ट में 9 के इसमें से कौन सी जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, पहली, दूसरी, तीसरी या फिर नन ऑफ दीज में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट देखते हैं। 2.054 इज ग्रेटर देन 2.3। मैंने क्या बताया था जब हम लोग डिसेंडिंग कर रहे थे, तो मैंने बताया था सबसे पहले हम लोग डेसिमल से पहले वाले जो नंबर है उसे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे 2 2 दोनों जगह पे 2 और 2 है, तो यहाँ से पता नहीं चल रहा कौन सा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अब डेसिमल के जस्ट बाद वाला नंबर चेक करेंगे। ये है 2.0 और ये है 2.3। अब 2.0 और 2.3, यहाँ पे 2.0 है, यहाँ पे 2.3, हम लोग डेसिमल के जस्ट बाद वाला नंबर कंपेयर कर रहे हैं। तो 2.0 और 2.3 कौन सा बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर क्या है, इस साइड नंबर लगा हुआ है ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट सही नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। 1.5, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0.768। तो डेसिमल से पहले 0, यहाँ पे डेसिमल से पहले 1, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू। इट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। इसे भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। अब जब दोनों सेम आ गए डेसिमल से पहले वाले नंबर, तो अब डेसिमल के बाद वाला नंबर चेक करेंगे। तो ये है 2.3 और ये है 2.0। कौन सा नंबर बड़ा है, 2.3, पर साइन इस साइड में है 2.0 की साइड। इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। तो आपके इसका आंसर होगा सेकंड, 1.5 इज ग्रेटर देन 0.768। नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.02 प्लस 0.20 प्लस 2.00 इज इक्वल टू। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो इनमें से कौन सा आंसर आएगा, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास 0.02 हमें ऐड करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और फिर 0.20 और पॉइंट से पहले 0। नेक्स्ट 2.00 सबको ऐड करते हैं। 2 प्लस 0 प्लस 0 2, 2 प्लस 0 प्लस 0 2, नेक्स्ट 2 प्लस 0 प्लस 0 2, 2.22 यानी कि ये आंसर। What should be subtracted from 3.1 to get 0.31? 3.1 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, 3.1 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए जो आपको 0.31 मिल जाए, ठीक है। 3.1 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए जो आपको 0.31 मिल जाए। What should be subtracted from 3.1 to get 0.31? ठीक है। तो मान लेते हैं जो हम x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 0.31 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू निकालनी है। तो इस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3.1 ये यहाँ पे क्या है, माइनस का x है, इसको उधर भेज देता है। तो अपोजिट साइड में जाता है तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाएगा उसका, ये माइनस का x है तो इधर हो जाएगा प्लस का x, ठीक है। तो 0.31 प्लस x। अब 3.1, अब ये हमें देखो 0.31 इधर प्लस का है, इस साइड भेज देते हैं ताकि इससे सॉल्व हो सके वो। तो 0.31 यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का है, तो अपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस 0.31 इज इक्वल टू में x। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 3.1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.31, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट और फिर यहाँ पे 31, तो 31 और 0। अब यहाँ पे 0.1, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब 0 में से 1 नहीं जाएगा तो 10 माइनस 1, एक कैरी ले लिया हमने, तो 10 माइनस 1 9, ठीक है। अब यहाँ पे 1 ही था और हमने वो कैरी दे दिया, तो यहाँ पे हो गया अब ये 0। अब यहाँ पे अगेन कैरी ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपके पास 10, तो 10 माइनस 3 7, ठीक है। और जब हमने यहाँ से कैरी दे दिया तो अब ये हो गया आपके पास 2, तो 2 माइनस 0 2, तो 2.79 यानी कि थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो इससे सारे पार्ट्स हम लोगों ने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, मोना बॉट
2.315 kg of apples, 4.257 kg of oranges and 1.855 kg of mangoes. How much fruits did she buy? ठीक है, तो कितना टोटल फ्रूट्स उसने खरीदा, कितने केजी आपने इन्होंने मोना ने फ्रूट्स खरीदे, आपको बताना है। ठीक है, तो टोटल फ्रूट्स, टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एप्पल्स कितने खरीदे उसने 2.315 kg। ठीक है, मैंगोज कितने, ऑरेंजेस कितने खरीदे 4.257 kg एंड मैंगोज कितने खरीदे 1.855 kg। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बोला गया इतना उसने एप्पल खरीदा, इतने ऑरेंजेस खरीदे और इतने मैंगोज खरीदे, तो आपको बताना है टोटल उसने कितना फ्रूट्स खरीदे। ठीक है, तो टोटल वेट कितना हुआ फ्रूट्स का हमें ये बताना है, तो सबको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कैसे करना है, अब 2.315, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड 257 एंड पॉइंट से पहले 4, नेक्स्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट और 855 और पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले 1, सबको ऐड करते हैं। 5 5 10 प्लस 7 17 प्लस कैरी 1 5 5 10 10 प्लस 1 प्लस 1 12 का 2 कैरी 1, नेक्स्ट 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14 का 4 कैरी 1, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8, तो 8.427 kg। टोटल कितना फ्रूट्स खरीदा, कितना वेट हुआ टोटल फ्रूट्स का 8.427 kg आपका टोटल फ्रूट्स हुआ, टोटल वेट हुआ फ्रूट्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Neha had ₹525.50 and she bought a purse for 375.25 and how much money she left with her? नेहा ने क्या किया, नेहा के पास 525 रुपये, 525 रुपये थे और उसने क्या किया 375 रुपये 25 पैसे का पर्स खरीद लिया। तो अब बताओ कि उसके पास कितने रुपए बचे हुए हैं अभी। ठीक है, हमें बताना है, जैसे कि मेरे पास टोटल 100 रुपये थे और मैंने उसका 20 रुपये का कुछ खरीद लिया। ठीक है, कोई भी सामान खरीद लिया, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे, मेरे पास कितने रुपए बचेंगे 100 माइनस 20 80। तो आपको ऐसे क्या करना है, निकालना है, इसको सॉल्व करना है, कितना अमाउंट इसके पास बचा हुआ है। मनी लेफ्ट विद नेहा, मनी लेफ्ट विद नेहा, नेहा के पास कितना अमाउंट रह गया। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस 525.50 माइनस ₹375.25, दोनों को माइनस कैसे करेंगे अब 525.50 पॉइंट के नीचे पॉइंट 25 एंड यहाँ पे 375, दोनों को माइनस करते हैं। 10 में से 5 गया 5, नेक्स्ट 4 क्योंकि कैरी हो गया था तो 4 माइनस 2 2, अब 5 माइनस 5 0, 2 में से 7 नहीं जाएगा तो 12 माइनस 7 5। ठीक है, अब यहाँ पे एक कैरी चला गया था तो ये हो गया 4, 4 माइनस 3 1, तो 150.25 रुपीज 150.25। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ साथ आपका इसी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे।